अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो मौजूदा जो सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा है, उस पर हम ज़रा तफसील से बात करें। नवाज शरीफ साहब के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पर वो मुर्द इल्ज़ाम इमरान खान साहब को ठहरा रहे हैं और ये उनकी पार्टी का एक इजलास जो कि मॉडल टाउन में हुआ और इस वक्त एक सिलसिला जो चल रहा है जहाँ पर वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और जो उम्मीदवार हैं और टिकट देने का सिलसिला है, उसको फाइनलाइज़ यहाँ पर हमें नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और इस अज़्म का इजहार बार बार वो कर रहे हैं कि जो इस वक्त मुश्किल में मामलात हैं, चीज़ें जिस तरह से मामलात इस वक्त से मुश्किल हैं, उनमें बेहतरी लाई जाएगी और चीज़ों को बेहतर करने के लिए वो अपनी एक ख्वाहिश का इजहार इस वक्त कर रहे हैं। साथ साथ हम देखें कि निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर इत्तलात, उनके स्टेटमेंट्स भी सामने हैं। गो के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात के हवाले से बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया, लेकिन उसके बाद बार बार दोबारा से ये यकीन दहानी की ज़रूरत पेश आ रही है कि वक्त पर इंतखाबात होंगे, उनमें कोई ताख़ीर नहीं होगी, जिस तरह से कहा गया उसी तरह से इंतखाबात होंगे। लेकिन ये अब भी इबहम या सवालात ये क्यों उठ रहे हैं, ये एक बड़ा मसला है। दूसरी जानिब हल्का बंदियों के हवाले से भी एतराज़ात हैं, उस पर भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के भी एतराज़ात हैं, बाकी जमातों के भी एतराज़ात हैं। बयानबाजी है, एक तरफ से बयानात, दूसरी तरफ से बयानात, और फिर साथ साथ एक किसी के सियासत छोड़ने का, किसी का एक जमात छोड़ने का सिलसिला, ये सारा का सारा मामला भी अपनी तरफ एक पूरा का पूरा एक सिलसिला है जो चल रहा है। और फिर साथ साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उस पर भी दोबारा इलेक्शन कराने या एतराज़ात उठने की बातें हैं। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारी की सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इफ्तिखार शिराजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आमिर इलियास राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले ज़रा अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम नून की बात कर लें, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, वो खलंडरे का एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है और अब उनकी तनकीद में सख्ती भी आती जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की सियासत है, टिकट, उम्मीदवार, चीज़ें फाइनलाइज़ करने की तरफ जाना, इंटरव्यूज़ होना, पार्टी का इजलास होना, क्या इशारे मिल रहे हैं आपको इस वक्त? पूरे का पूरा मूड क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून का? नवाज शरीफ साहब की तकरीर ज़ाहिर है उन्होंने आज इमरान खान साहब को खिलंडरे के नाम से मुखातिब किया, और जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ खेल ही तो हुआ। खिलवाड़ जिन लोगों ने किया उन्होंने पाकिस्तान फंसा दिया। अब फंस सारे गए हैं और निकालने के लिए वो कहते हैं कि अच्छा जी खेलेंगे भी और खेलने भी नहीं देंगे। अब उन्होंने, खान साहब ने कल फिर जो अफगान जो इलीगल हैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहे हुए, उनके हक में बयान दे दिया, और वो स्टेट को ललकारते हैं कि जी अमेरिका ने गिराया और जनरल बाजवा ने गिराया। तो जी। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद वो अपना नया चेयरमैन जो लेके आए हैं बैरिस्टर गौर, उनके जरिए वो सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई नए सिरे से राब्ता करना चाहेंगे और बात करेंगे, क्योंकि इनके राब्ते तो सारे फेल हो चुके थे। इनकी तमाम तर रिक्वेस्ट अब तक डिनाइल में जारी थी, जी। लेकिन अब वो फिर एक दफ़ा गुस्से में आए और उनको समझ नहीं आ रही कि वो 25 मई को भी कुछ नहीं कर सके थे, वो 26 नवंबर को भी कुछ नहीं कर सके थे जब वो आर्मी चीफ को रोकने के लिए आए थे, और फिर जो बगावत की बात आ रही है कि पीटीआई की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी 9 मई को, उसके बाद से लेके अब तक, और फिर नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना, एक भरपूर जलसा लाहौर में करना। तो पीएमएलएन तो अपनी ट्राई कर रही है ना कि आम इंतखाबात में जो खोया हुआ मकाम है उसे हासिल करने के लिए भरपूर तरीके से जाए। जी। पीटीआई फंसी हुई है स्टेट के साथ लड़ाई करके, और मुकाबला पंजाब में बहरहाल अभी तक तो जो कट टू साइज हुई हुई पीटीआई है, बावजूद इसके कि सब कुछ है, तो मुकाबला तो पीटीआई के लोगों से ही होना है, पीएमएलएन का। और इस्तेहकाम पार्टी जो है वो, आप ये समझ लें कि जैसे सिंध में एमक्यूएम है और पाकिस्तान में, पंजाब में पहले कभी काफ लीग थी, क्योंकि वो भी अब तकसीम हो गई और वो अब नून लीग की इत्तेहादी होगी। वो इस किस्म का ही रिजल्ट लेके आएगी कि इधर लग जाओ और उधर लग जाओ मैग्नेट की सूरत में, और कोई रास्ता बना लो, किसी को रास्ता दे दो। तो बड़े सिचुएशन अजीब सी बनाई है, क्योंकि होना यही चाहिए था कि जब गलती हो चुकी है उस पर बिल्कुल माफ़ी पब्लिकली मांगी जाती। तो स्टेट नहीं डरा करती, स्टेट के अंदर रहने वालों को रास्ता बनाना पड़ता है। अब आप और हम ये सारे जमहूरियत पसंद जो आ जाते हैं ना, सो कॉल्ड, ये कैसे है जी, का क्या फौज का भी कोई किरदार होता है? आपको पता है ना, हमारे यहाँ सारे फिर शौकिया फनकार आ जाते हैं। जी। और भाई हमारे यहाँ तो है किरदार, मैं और आप माने ना माने, हमारे यहाँ आइन में लिखा जाए ना लिखा जाए, एक सामने का है कि रास्ता, कानून, हकीकत वो है फौज, और वो मौजूद है। और फैसिलिटेशन काउंसिल में शहबाज शरीफ
उसको मज़ीद बाज़ाब्ता रोल दे के गए हुए हैं। और जब आपको पता है उनको रोल मिल जाता है, जहाँ रोल नहीं होता वो तो तब भी खड़े होते हैं, और रोल मिल गया तो वो पीछे क्यों हटेंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे। जी। तो ये काम अब सियासतदानों का था, स्पेस निकालना सियासतदानों का काम था, और उसमें सबसे बड़ा था कि अगर अदम एतमाद से इमरान खान को निकाला गया था, उन्होंने 2-3 बड़े कारनामे अंजाम देने की कोशिश की, 25 मई वाला, फिर कौमी असम्बली से वो निकल गए, फिर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, प्रेशर डाल दिए, उनके प्रेशर काम ना आए। तो उन्हें कुछ होश के नाखून लेते हुए सियासतदानों वाला रवैया बर्ताव बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो हुँ, पीएमएलएन ज़ाहिर है कि उनके ऊपर जहाँ एक ये आया कि जी वो 16 महीने की हुकूमत का दबाव मौजूद है, ठीक-ठाक किस्म की महँगाई का, वहाँ वो उम्मीद भी बना रहे हैं कि जी। नवाज़ शरीफ की सूरत में ही एक रास्ता है। नवाज़ शरीफ ने 2013 में बिल्कुल मईशत डाउन थी, दहशतगर्दी उरूज पे थी, आपको पता है बिजली भी नहीं होती थी, और ये सब चीज़ें वो ठीक करके गए, और ऐसे माहौल में ठीक करके गए जब उन पे 2014 में धरने चढ़ा दिए गए थे कि ये कोई काम ना कर सके, और बड़ा हुँ। ठीक-ठाक काम हो रहा था। फिर भी 2017 में उस मंसूबे पे अमल किया गया जिसे इंडिया ने भी कह दिया था कि 2017 में नवाज शरीफ को अदालत के जरिए निकाल दिया जाएगा। जब उस वक्त आप देखें क्या सिचुएशन थी, और फिर फैसले सारे उसी तरह हुए। मैं शिराज साहब जानना चाहूँगा, ये जो नवाज़ शरीफ साहब फरमा रहे हैं अवाम की खिदमत, एक तरफ तो इस जज्बे से सरशार वो हैं जब से वो वापस आए, तो खैर उनका एक नारा, एक चीज़ रही है, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी भी करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक मखसूस इमरान खान तक महदूद है उनकी बात, क्योंकि बाकी जहाँ वो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते थे वो तो बरतानिया से आने से पहले ही इरादा उन्होंने तर्क कर दिया था, या दबे लफ्ज़ों में अभी भी किसी और कॉर्नर को भी कोई मैसेज वो दे रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं? शुक्रिया असलान। एक तो मैं आज आमिर के तजिए से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, माशाल्लाह इन्होंने बड़ा न्यूट्रल होके तो सबको एक ही लाइन में खड़ा किया है, तो वेरी वेल डन आमिर। रह गई बात यह कि नवाज़ शरीफ साहब की आज की गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने खलंडरेपन का भी एक तरह से वो ताना दिया उनको, इमरान खान को, या फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो ये प्रोजेक्ट लेके आए थे उनका एहतसाब भी होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब वो इस मुल्क में 4 साल बाद उतरे हैं तो उनका जो पहली स्टेटमेंट थी वो तो यही थी कि उन्होंने अपना मामला खुदा पे छोड़ दिया है, तो वो किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाह रहे। लेकिन बहरहाल क्या करें, इस मुल्क के अंदर एक तवील इतना फहरिस्त है लोगों की कि आप किस किस को इग्नोर करेंगे। मेरा ख़्याल में वो इस हवाले से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जिसकी बारहा हमें गुफ्तगू सुनने को मिलती है। कभी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की जाती है, कभी कमीशन बनाने की बात की जाती है, कभी उन किरदारों को कटहरे में लाने की बात की जाती है कि जिन्होंने मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया। तो मेरे ख़्याल में ना तो ये बहस ख़त्म होगी और ना ही उन किरदारों को हम कहीं भुला पाएंगे। तो मेरे ख़्याल में जो बेहतर रास्ता है वो यही है, जो मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने 2013 में इक़्तिदार में आने के बाद अपनाया भी था। एक तो उनके बारे में ऐसा है कि जब वो जलावतनी में थे, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ किया, जिससे एक अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि सियासतदान अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहेंगे तो ना तो कभी यहाँ पे इक़्तिदार हासिल कर पाएंगे और ना ही इस मुल्क में जमहूरियत अपनी जड़ें पकड़ पाएगी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इस अपनी सोच को आगे प्रैक्टिकली ट्रांसलेट भी किया। मैं कई बार इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि 2013 में जब इक़्तिदार में आए हैं तो उनका रवैया हमेशा जमहूरी रहा है। वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलने की कोशिश करते रहे हैं जी। और उस दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो गोया कि 1 घंटे के एफर्ट पे गिराई जा सकती थी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐसा नहीं किया। और उनका ख्याल ये था कि जिस सूबे में भी लोगों ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, अगर उनकी अक्सरियत बड़ी कम भी है, लेकिन उनको वहाँ भी इक़्तिदार करने का हक़ हासिल होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने अपने जो इत्तेहादी थे उनको सबसे पहले मालिक साहब को हक़ दिया कि आप 2.5 बरस के लिए आप चीफ मिनिस्टर होंगे, सनाउल्लाह ज़हरी साहब बाद में आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वो रास्ता था जिस पे चल के सियासतदान इस मुल्क में असल इक़्तिदार भी हासिल कर सकते थे और ये जो बार बार के जो हाइब्रिड मॉडल्स आते हैं उनको भी रोक सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि उसके बाद जब 2018 का एक हमें प्रोजेक्ट देखने को मिला, उसमें ज़ाहिर सी बात इमरान खान साहब ओवर एम्बिशियस थे, इक़्तिदार चाहते थे, और उसके बाद मेरा ख़्याल में जो स्ट्रेटजी इन प्लेस थी वो अरसलान यही थी
कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस को इतना ज़्यादा दीवार से लगा दिया जाए जो बाकी माना है कि एक दूसरे के साथ मिल बैठने का ये सोचे भी ना, और वो प्रोजेक्ट इतने कमाल के साथ एग्जीक्यूट हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि बाद में शायद आखिरी दिनों में जब इमरान खान साहब ने ये कहा भी सही कि वो अनकंडीशनल लोगों के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, तो आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, इस मुल्क के अवाम को भी याद है कि फिर मनफी में जवाब आया। तमाम पोलिटिकल फोर्सेस फिर इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी। तो अभी भी नवाज शरीफ साहब ने आज बात तो कर दी है, लेकिन उनको क्या भूल गया है कि अगर उन्होंने ताकत हासिल करनी है तो पार्लियामान से, सियासी जमातों से हासिल करनी है। अगर किसी एक सियासतदान से पिछले 2.5-3 सालों में या 3.5 सालों में इक़्तिदार के दौरान गलतियां हुई और उन्होंने सियासतदानों को दीवार से लगाने की कोशिश की है, तो अगर आज आपका हदफ तनकीद एक सियासतदान होगा, एक सियासी जमात होगी, तो फिर याद रखिएगा कि खुदा न खास्ता कल को फिर आपकी बारी लग सकती है। तो ऐसा ना करें। जो माजी के तजर्बात उनसे जो सबक हासिल करना वो यही है कि सियासतदान जितने बुरे भी हो जाएं, आपका काम यह है कि आप उनको अंगेज करें, उनके साथ बैठें, उनको अपनी ताकत बनाएं, डिवाइड पैदा ना करें। अगर आज डिवाइड पैदा करेंगे तो इस डिवाइड का नुकसान शायद इस वक्त तो पीटीआई को सिलेक्शन में होगा, लेकिन आगे चल के आपको भी हो सकता है। अच्छा, आपने प्रोजेक्ट की बात की है शिराजी साहब, आपने प्रोजेक्ट इमरान खान 2018 की बात की है, वो तो किस्सा माजी हो गया। डॉक्टर चीमा साहब मुझे ये बताएं, अब ये प्रोजेक्ट नवाज शरीफ पे काम हो रहा है, बन रहा है प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, ये कोई इसी तरफ इशारे मिल रहे हैं? वो तो अब किस्सा माजी हो गया, वो प्रोजेक्ट नाकाम भी हुआ, अंजाम को भी पहुंचा, पता नहीं अब मजीद कितने अंजाम को पहुंचना है। लेकिन ये जो नया प्रोजेक्ट है, इस पर ज़रा राय का इजहार कीजिएगा, ये प्रोजेक्ट है भी या ये तासुरी है? देखिए, डेफिनेटली प्रोजेक्ट तो है जी ये, लेकिन इनका ये है कि क्योंकि माजी में इनके साथ ज्यादती हो चुकी है, तो ये अजाला किया जा रहा है उनके साथ। एक तो ये बात है, एक बात तो जारी बात है, ये इस बात में सच्चाई है, नजर आती है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी वाली चलती हुकूमत को फाइट कर देना, इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देना, ये वो चीजें थी जिसको वो आज भी बातें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपनी डिस्कशन में इसका जिक्र किया नवाज शरीफ साहब ने, जो कि एक हकीकत है। सो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम ने, अरसलान साहब, एट द एक्सपेंस ऑफ लर्निंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हमने नुकसान किया। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी सियासी जमातें सीख रही हैं, हमारे ऊपर तजर्बे कर रही हैं, और कभी उनकी ईगो सामने आ जाती है इंडिविजुअल्स की, कभी पार्टी की, कभी वो अदारों से लड़ पड़ते हैं, कभी वो आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता कि इसका जो सबसे बड़ा डैमेज हो रहा है वो पाकिस्तान की अवाम को हो रहा है। और अवाम पीछे रह गई, मुल्क पीछे रह गया। इनकी अपनी वेल्थ और अपने दिए बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई किसी को अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को, जिस तरह अभी बात कर रहे थे शिराजी साहब और राना साहब भी, कि देखिए बड़ा अच्छा है नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान और केपी के लिए अच्छे इकदाम उठाए थे। यही लीडरशिप से हम तवक्को कर रहे हैं। हमने बड़ी मेहनत की है इन तमाम लीडरशिप के ऊपर, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, अभी इमरान खान साहब को देख ले, इनके ऊपर भी एक मेहनत होगी। शायद 5-7 साल बाद इनको भी समझ आ जाए कि ये क्या कर रहे थे, और इनको एक ग्रो अप होकर दोबारा अवाम के सामने आना है, जिसमें दे आर सपोज टू बी एट द सर्विस ऑफ द पीपल। अगर वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे भी सामने आते हैं तो सर्विस दें, लड़ाई ना लड़ें, अवाम के लिए खामोश हो जाएं, अपने वोटर सपोर्टर, अपने लोगों के लिए खामोश हो जाएं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो बिगर कॉज है वो पाकिस्तान है। और आप देखिए मियां नवाज शरीफ साहब को वो टाइम था कि एक वक्त जब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, और आज एक डेमोक्रेटिक फोर्स है। मुझे याद है मैंने अपने पीएचडी के थीसिस में इनके बारे में लिखा था कि वो एक प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री का भी एक दफा इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, जिसको जमात इस्लामी ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। सो क्वेश्चन ये है कि ये एक तरफ कहाँ पे जो है वो उसामा बिन लादेन के साथ बातें होती थी, और एक वक्त आया कि यही नवाज शरीफ साहब ये बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान, हमारे सियासतदानों ने सीखा है, एट द एक्सपेंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हमारे सियासतदानों ने सीखा है। ये पाकिस्तान की अवाम की बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन सियासतदानों की पॉलिटिकल लर्निंग के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये आए हैं दोबारा तो मौका दें, काम करें, पाकिस्तान को आगे जाना है। दुनिया कुछ और लाइन पे चल पड़ी है। हम आज भी, आप अपना डिस्कोर्स चेक करें, हमारा टीवी पे क्या बातें कर रहे हैं हमें तो बातें आज करनी चाहिए मैनिफेस्टो के ऊपर, ये क्या प्रोग्राम लेके आएंगे, क्या एजेंडा, क्या करेंगे, और हम बड़े पैटी इश्यूज पे
बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आगे की तरफ सोचना है और कुछ और अहम बातें डिस्कस करनी है जिसमें हमारा मुल्क पीछे रह गया। ये तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपने दुरुस्त बात कही है कि मुल्क पीछे रह गया, लेकिन अगर हम इसी सारे मामलात से निकलें तो हम आगे की कोई बात करें। इस वक्त आपने मैनिफेस्टो की बात की, मंशूर क्या है, क्या रोड मैप क्या है बयानात हैं सिर्फ जी, बहस बयानबाजी है, उसके अलावा अभी तो रोड मैप हमें नहीं पता। राना साहब शायद मुझे बता सके कि जिस तरह से PMLN इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, तो कोई रोड मैप उनके पास है? हाँ, ये बयान देना कि अवाम की खिदमत करनी है, मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालना है। इसके अलावा सर, जिस तरह से राना साहब इलेक्शंस होने चाहिए, जिस तरह से मंशूर, उस मंशूर पर अमल दरामद, उस पर डिबेट, बातचीत, यहाँ पे तो महज सभी सियासी जमातों की मैं बात करूँगा, एक दूसरे के हवाले से बयानबाजी है, सिर्फ दूसरे को बुरा कहना, ख़ुद को सही कहना, अपनी ज़्यादतियाँ गिनवाना और इक़्तिदार हासिल करना और अवाम की खिदमत की बात करना। इससे आगे बढ़कर भी कुछ है राना साहब? देखिए, मंशूर के हवाले से तमाम सियासी जमातों की खामोशी है, लेकिन PMLN का मुझे पता है कि उन्होंने जो कमेटियां भी बनाई, उन्होंने APNS, CPNE और इस तरह मुख्तलिफ फोरम जो ताजरों के हैं, उन सब से तजावीज़ मांग ली हुई हैं और वो लेके आएंगे, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने माजी के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बिठा के नवाज शरीफ नए मंशूर के ऊपर आके गुफ्तगू करेंगे कि हम पाकिस्तान को आगे कैसे लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि एक मंशूर हमने पिछली दफ़ा बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुना भी था और हमें सुनवाया भी गया था। यानी उसमें यह था कि क्वेश्चनिंग भी नहीं होनी, वो था प्रोजेक्ट इमरान खान का, कि जब वो इस्लामाबाद के 5 सितारा होटल में बिठा के बताया गया कि हम 100 दिनों में ये जो स्टेट एंटरप्राइजेज़ हैं इनका ये हल कर देंगे, 6 महीने में हम ये काम कर देंगे। आपको पता है और सारी दुनिया थी कि शायद वाक़ई, जिसमें फ़ौजी जर्नैल भी थे, जो इस झांसे में मौजूद थे कि इमरान खान के पास बहुत सुपर टीम है और वो हमें और आपको कहते रहे कि जी आप सब्र करें, 6 महीने, 1 साल, तनकीद ना करें, इन्हें काम करने दें। और फिर उन्होंने खुद ही तनकीद ऐसी की कि उनकी छुट्टी करा दी कि भाई वो बिल्कुल लाडला जो है ना, सिर्फ खेलन को चांद ही मांग रहा था और इसके अलावा कोई काम नहीं था। वो कहता था अदम एतमाद में भी बचाओ, वो कहता था काम कानून साजी में भी मुझे वोट दिलवाओ और मैं इन MP अपने जो पार्लियामेंट के लोग हैं इनको मुंह भी ना लगाऊं, और वो लगाते भी नहीं थे। और उनको पता था कि जिनके पास ताकत है उनके जरिए मैं वोट ले रहा हूँ। तो जब ताकत वालों ने अपना हाल और हाथ दिखाया तो फिर खान साहब आज तक तिलमिला रहे हैं। इशू यही है कि सियासतदानों को बैठ के बात करनी चाहिए। जो बात हो रही है ना कि जी वो इमरान खान ने कब पेशकश की, जब हर चीज उनके हाथ से निकल चुकी हुई थी, स्टेट पे हमले कर चुके हुए थे, फिर भी संजीदा नहीं थे। यानी उनके बारे में ये क्लियर था कि उनकी पार्टी के जितने लोग कहीं मुज़ाकरात के लिए जाते थे वो कह देते थे कि भाई ये ना करना कि हम हतमी तौर पे कोई बात तय कर लेंगे। लीडरशिप यानी कि इमरान खान के पास ही हमें हतमी तौर पे जाना है और आखिरी फैसला वही करेंगे, और आखिरी फैसला हमेशा से जीरो की सूरत में आता था। जैसे इस साल 25 जुलाई को इलेक्शन उन्हें मिलने थे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद वगैरह ये सारे लोग थे और ये मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त ऐसी लगाई कि पहले असेंबली तोड़ दो, फिर 25 जुलाई की डेट को मैं मान लूंगा। तो जब जिद लगाई तो वो 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उसमें भी इलेक्शन उससे पहले 3 दिन पहले मिल रहे थे, उनको असेंबली शहबाज शरीफ तोड़ रहे थे। उन्होंने तारीख दे दी, उन्होंने कहा जी ठीक है फिर आप लॉन्ग मार्च कर लें। ये वो जिद और हटदर्मी है जो सियासतदानों में नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी पार्टी, अपनी लोगों के लिए रास्ता निकालना चाहिए था और फिर इक़्तिदार का रास्ता बंदे का निकलता है। राना यहाँ पे साहब, उन्होंने बंद रास्ते का इंतखाब किया। राना जी साहब, जी एक एक चीज़ जो जानना चाहूँगा, ये जो आपने बातें की हैं इनसे मैं बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है, ये रियलिटीज़ हैं। आपने कहा हमें नहीं बोलने दिया गया, हमें कहा गया, आपको भी यही बताया गया होगा कि ये 5 साल का भी काम नहीं है, ये 10 साल वाला काम है, ये 15 साल का काम है जाके इसके सम्राट मिलने, और उनकी प्लानिंग भी ऐसी। फिर आपने जो बताया कि किस तरह से रियासत पर हमले, तमाम तर चीज़ें, उनकी अना ज़िद, ये बातें हम रिपीटेडली करते आ रहे हैं जब वो इक़्तिदार में थे, जब वो इक़्तिदार से गए कि ये उनकी गलतियाँ हैं। पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप पब्लिक पल्स जानते हैं, जो अब भी अवाम में पजीराई और सपोर्ट उनकी है, या जो नफ़रत के बीज उन्होंने बो दिए हैं मुख्तलिफ इदारों, शख्सियात के हवाले से, उनमें कमी नहीं आ रही है सर, वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका क्या सद्देबाब हो सकता है? बिल्कुल, उस सद्देबाब के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपना अपना रोल प्ले करना है। और मेरे ख्याल में जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि PMLN की जिस दिन से टिकटों की अवार्ड होना शुरू हो जाएंगे, आपको पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में एक इंतखाबी मुहिम चलती फिरती नजर आएगी। और PTI को भी जाहिर है कि अब आज और हम आप जब बात कर रहे हैं 8 तारीख हो चुकी हुई है और 15 या 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे देना है, क्योंकि 17 दिसंबर से कागजात नामजदगी वसूल करेंगे तो 8 फरवरी को 54वें दिन यानी इलेक्शन हो जाएंगे और उसकी वो तैयारी पूरी कर चुके हैं।
तो ये 6-7 दिन है, इसके साथ-साथ तमाम जमातों के अपने मंशूर भी ऐलान करने हैं। कागज़ात नामज़दगी के साथ 1 हफ़्ता और मिल जाएगा जब वो जमा होंगे, जाँच पड़ताल और फिर टिकट देने होंगे उन्हें। तो ये चीज़ें अपने इलेक्शन के असल मरहले की तरफ जा रहे हैं। आप और हमें बहुत सारी चीज़ों में जो आप कह रहे हैं ना कि मकबूलियत, कबूलियत, असल कबूलियत तो नहीं है कि पोलिंग स्टेशनों पे बिल्कुल बेशक आप जलसा ना करने दें, जैसे वो कह रहे हैं, आप सिर्फ इलेक्शन करा दें। तो बिल्कुल पीटीआई के वोटरों को पोलिंग स्टेशन पे नज़र आना चाहिए, चाहे वो खंबे खड़े हों, वो वकील की सूरत में हों, लेकिन रियलिटी में हम सारे रहते हैं और हम सब एक-दूसरे को जानते हैं कि लोगों को लाना, ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करना, उन्हें उनका पोलिंग स्टेशन बताना, ये उम्मीदवार और उनकी सपोर्टिंग टीम करती है। तो अगर तो खान साहब ये पॉलिटिकली स्पेस हासिल कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि हारता और जीतता कौन है। असल बात ये है कि इस पाकिस्तान के लिए क्या ये सारे लोग रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब आज भी जब वो जेल में उनकी पहले दिन सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने धड़ल्लेदार बयानात दिए और ठा, ठा, ठा करके मिसाइल चलाए हैं। अब उनके ख्याल में अमेरिका भी उनके सामने हाथ बांध के खड़ा होगा और एक्स आर्मी चीफ भी, और वो अदालत में उनके कहने पे आ जाएगा। कोई भी नहीं आएगा। सफारतकारों की इम्यूनिटी हासिल है और उनको पता है वो क्या कर चुके हैं। हम और आप बात कर चुके हुए हैं, बड़ी खुल्लम खुल्ला बातें करते हैं कि अमेरिका ने कहा था कि हमें इस तरह मत खुलेआम तनकीद करें, आप बिहेव करें। यही बात जनरल बाजवा ने भी उनको बताई थी। ये नहीं समझ आती, तो नहीं समझ आई तो आज भुगत रहे हैं हम। हमारी पॉलिटिकल क़यादत को मैच्योरिटी शो करना होगी, और वो सिर्फ ये नहीं है कि अपनी जमात के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, और सब एक दूसरे को बकाए बहमी के असूल के तहत अगर चलाने देंगे, इस सियासी जमातों का किरदार रहे, जो कि पहले पिछले मजबूत हो गया था, लेकिन इन खान साहब की वजह से ही आज आप देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत बढ़ गया है, जो कम नहीं होना। अभी उसको आप रोक नहीं सकते, मेरे ख्याल में ये आगे जाएगा। शाहिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर? लेट्स बी रियलिस्टिक। देखें, हम जो भी अपना तज्जिया चीज़ें जो करें, जो मेरे रीसेंट इंटरेक्शंस हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, मुख्तलिफ सूबों में रहने वालों से, आगे पीछे, अब इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि एक ख़ास जहन साजी खान साहब ने कर दी हुई है, और वो उनकी हिमायत, सपोर्ट कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में मौजूद है, हमें नज़र आती है। बेशक उनमें ज़्यादातर लोग बहुत सारी बातें आपकी नहीं सुनने को या समझने को या हक़ाइक़ जानने को नहीं तैयार होते, बट कुछ ना कुछ तो है। ये उनका प्रोपोगेंडा कहें, आप उसको जो भी नाम दें, पर इस रियलिटी को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक ख़ास जगह मुख्तलिफ़ लोगों के ज़हनों में बन गई हुई है। वो लोग भी जो एक तवील जिनकी तारीख़ है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी या मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से वाबस्तगी, वो भी कहीं ना कहीं अब इज़हार हमदर्दी करते हैं या उन्हीं को ही बेहतर समझते हैं, जबकि इतना कुछ भी सामने है, हम बता भी रहे हैं, देखा भी, लोग नहीं मानने को तैयार। ये रियलिटी है, एक बड़ा तबका नहीं मानने को तैयार। मैं इस पर झूठ नहीं बोल सकता, और मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से। दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये दोनों बातें बड़ी हद तक दुरुस्त हैं। एक जो आमिर ने कही है कि ये सियासतदानों की नालायकियाँ और आपस की लड़ाइयाँ हैं कि जिन्होंने मुल्क के सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट का रोल माजी के मुकाबले में कहीं बढ़ा दिया है, और ये आगे और ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी के ऊपर भी हम अगर नज़र दौड़ाएँ तो आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी ने क्या बयानिया अपनाया, गोया कि यही अपनाया कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको दीवार पर लगाने की कोशिश की। वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे थे और उनसे इक़्तिदार छीना गया, और उसके बाद रातों रात सियासी जमातें बना के तो उनका जो मैंडेट है उसको छीना गया। और ये जो विक्टिम कार्ड है वो पीपल्स पार्टी के आज तक काम आ रहा है। गोया कि वो इसी बुनियाद पे आज भी जब लोगों के पास जाते हैं तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कहानियाँ सुना के और लोगों की हमदर्दियाँ समझते हैं, जो काफ़ी हद तक ठीक बात भी है। इसमें कोई इतना मुबालगा राय भी वो नहीं करते, दुरुस्त कहते हैं, ऐसे ही हुआ था। उसके बाद अगर आप 2013 में आने वाले नवाज शरीफ साहब की इक़्तिदार से जो रुखसती है 17 में, अगर उसके बाद आपके सिनेरियो पर नज़र दौड़ाएं तो मियाँ साहब ने क्या बयान अपनाया, गोया कि मुझे क्यों निकाला, और वो जो मुझे क्यों निकाला के पीछे किरदार थे, वो किरदार कौन थे आपको भी पता है, मुझे पता है। तो अवाम ने उनके बयाने को भी पजीराई दी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अवाम की हमदर्दियाँ हुई। वो नवाज शरीफ साहब कि जो अपनी नाअहली के बाद कुछ दिन मरी में गुजारने के बाद मोटरवे से वापस जाने थे, खामोशी के साथ वापस जाना चाह रहे थे मॉडल टाउन, लेकिन बाद में उन्होंने जीटी रोड से जाने का फ़ैसला किया, और इस बयाने को जब अपनाया तो फिर लोगों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर बाहर आ गया।
और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने सपोर्ट किया कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये तारीख रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के साथ भी, अगरचे उनका अपना सियासी तर्ज अमल कैसा था, 3.5 साल की हुकूमत के दौरान उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के साथ क्या किया, बाद में ये कह देना कि नैब का इदारा वो ऑपरेट नहीं कर रहे थे, कहीं और से हो रहा था, या मुकदमात उन्होंने नहीं बनाए थे, किसी और ने बनाए थे, ये नहीं। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक इस तरह का माहौल ज़रूर पैदा किया कि जिसमें सियासी जमातें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई, और सियासी जमातों के जहन में ये बात बिठा दी गई कि अगर इस मुल्क में सियासत करनी है, पार्लिमान में रहना है या इक़्तिदार में आना है, तो एक वाहिद रास्ता यही है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को अपीज़ करेंगे तो फिर है, वरना मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख़्याल में जब इस तरह हुआ है तो उसके बाद फिर सियासी जमातों ने सोचा है कि अगर इमरान खान साहब उनके साथ सेम पेज पे खड़े हो सकते हैं तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, और माजी में ऐसा होता भी रहा है। तो फिर ऐसा ही हुआ कि जब इमरान खान साहब ने रेड लाइन क्रॉस की और कुछ ऐसी ट्रांसफ़र्स अपॉइंटमेंट्स करना चाहें कि जो माजी में प्राइम मिनिस्टर्स का डोमेन नहीं रहा, तो फिर उन सियासी जमातों को एक मौका फराहम किया गया, और इमरान खान साहब के जो तर्ज अमल था फिर उन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए इस मौके को गंवाया नहीं है। फिर वो तहरीक अदम एतमाद भी आई, उनको डिसलॉज भी किया गया, उनके ख़िलाफ़ 150 पौने 200 मुकदमे भी बने, आज वो जेल में भी हैं, और उनके लिए कोई एक हमदर्दी का लफ्ज़ नहीं है किसी के लब पे। लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, आप ठीक कह रहे हैं कि आवाम के अंदर उनके बयानिए को पजीराई मिली और आज तक मिली हुई है। और जिस वक्त हम निगरान हुकूमत के या इदारों के इक़दाम देख रहे हैं कि जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पाबंद सलासिल किया जा रहा है, उनके अरकान को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं या कुछ ऐसे हैं कि जो आज तक लापता हैं, तो इस बात से तस्दीक होती है इस अमर की कि इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ अवाम में आज भी मौजूद है, और अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला तो वो जो इस वक्त सियासी घोड़े बाकी मौजूद हैं उनको अच्छा खासा टफ टाइम दे सकती है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली हम बात करते हैं कि ये खेल, इस खेल के नतीजे में आप जितनी ऐसे पैसे बना लें, जितनी आप इक्तिसादी और माशी तरक्की के लिए कौंसलें बना लें, अरसलान जो हम आप बैरून मुल्क और सरहदों के पार जो मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज ये है कि इस मुल्क के अंदर सियासी इंतशार अपनी पूरी शद्दमत के साथ मौजूद है जी। इस मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर के मामला हैं अभी तक गंभीर हैं, इस मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को आज सोचना चाहिए कि अगर हम मिल बैठेंगे नहीं, अगर हम कोई एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएंगे जिसके अंदर सब शामिल हों, क्योंकि जो वक्त का तकाज़ा है इस वक्त, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान के अंदर हम स्टेबिलिटी लेके आ गए हैं, हम सब एक पेज पे हैं, हम इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं, तो तब तक इस मुल्क के अंदर कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। तो आज के दिन मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जिस मुल्क के 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगेन बदकिस्मती का कह लें या खुश नसीबी उनकी कह लें, लीड उनको लेना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखा के सबको गले लगाना पड़ेगा उन्हें। ये लीड उनको लेनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से वो सबके लिए तैयार हैं माइनस एक शख्स के, और वो शायद उसी की तरफ आज इशारा दोबारा करते नज़र आए, या शायद उनके और ग्रजेस जिनको फॉर द टाइम बीइंग तो उन्होंने मेरे ख्याल से दबा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं और वो शायद उसका इजहार हमें मुस्तकबिल में भी करते नजर आए। ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा जी, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, डॉक्टर चीमा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, और फिर ये इलेक्शन और फिर बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि जी वक्त पर ही होंगे, और फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है, और ख़्याल ये जाहिर किया जाता है कि फिर शायद ताख़ीर का शिकार हो जाए। मैं इस पर भी तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की ब्रेक के बाद राय लूँगा। साथ ही जी वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब की जानिब बढ़ूँगा। चीमा साहब, इससे इलेक्शन पे तो राय मैं लूँगा आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की, लेकिन जो इस वक्त एक आवाम की सिंपथी या चीज़ें या मामलात आफ्टर नोइंग ईच एंड एवरीथिंग एक ख़ास जमात की तरफ हैं, उनको रियलिटी को किस तरह से बावर कराना है और किस तरह से डील करना है, इस पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, लगता तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ही है। सो वो नवाज शरीफ हों या इमरान खान हों, वो कोई भी हों, ऑपोजिशन जो होती है उनकी वो जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ही है। सो अवाम इस दफ़ा, जैसे अभी शराजी साहब बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ मरी से अगर चलते हैं और लाहौर जाते हैं जीटी रोड पे, और सारे लोग साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी हाँ ठीक है,
वोट को इज्जत दो, बयानियां ठीक है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। सेम इज द केस विद इमरान खान। इमरान खान ने कोई डिलीवर थोड़े किया हुआ है। आप बताएं ना क्या ऐसी कामयाबी है, मुझे बता दें कि 10 साल में वो क्या बता सकते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया है, वो चीमा क्या साहब बता ये सकते मैं तो हैं? नहीं समझ पाता ना, मैं इसीलिए तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कामयाबी है, क्या किया हुआ है। सवाल मैं और आप तो कर ये सब जानते हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ उस अवाम की जो जिसको आप भी डील करते हैं, मैं भी करता हूँ, शराजी साहब भी, राना साहब भी। वो कुछ मानने सुनने को तैयार नहीं होते और वो बड़ी तादाद में है। मुझे तो अब हर गुजरते दिन के साथ देख के यही मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ और परेशानी होती है कि उनको क्या समझाया हुआ है, उनको क्या पता है। मैंने सर आपको बताया है कि पाकिस्तान में जो जो हुकूमतें करती हैं वो तो सियासी जमातें कर रही हैं ना, जैसे तैसे भी आती हैं जाती हैं, लेकिन वो जो परमानेंट जो जिसकी बेस के ऊपर वो पॉपुलर होती हैं वो उनका एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है जिसकी वजह से पॉपुलर होते हैं। नवाज शरीफ ने भी ऐसे ही किया, इमरान खान भी ऐसे ही कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, इमरान खान ने 10 साल में ऐसा क्या किया है जिसको पीटीआई याद करवा सकती है खैबर पख्तूनख्वा में? 4 साल में इस मरकज में क्या किया है जिसको वो याद करवा सकते हैं? कुछ भी नहीं करवा सकते। सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, जी वो देखें, जी वो आलम इस्लाम का लीडर है, देखें जी उसने, वो गद्दार नहीं है जी, उसने एब्सोल्युटली नो कह दिया। ये हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, एक पॉपुलिस्ट लीडर, पॉपुलिस्ट नैरेटिव अवाम के सामने, देखें जी हमें खतरे हो रहे हैं, वो इस तरह के परचम जो खत लहरा दिए और बस ये गिमिक्स कर दी, यही चीजें याद करते हैं ना, क्योंकि वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था। सो हमें इस चीज का पता चला कि 4 साल बाद अगर इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया और एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि बड़ा ठीक ठाक अच्छे तरीके से एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, उसको नहीं ऑन किया और कहा कि जी मुझे स्टैब्लिशमेंट निकलवा रही है, मेरे साथ मदद नहीं कर रही, मेरे बंदे जो टूट गए उधर चले गए हैं, तो लिहाजा स्टैब्लिशमेंट इसमें मुलव्वस है, तो सारी दुनिया स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई। सो ये जो कुछ हो रहा है, अवाम तो इस चीज को बाय कर रहे हैं, तो ऐसे ही है फिर। लेकिन आपकी बात में वजन है और ऐसे ही नजर आ रहा है कि बड़ा पॉपुलर बयानिया है। लेकिन एक चीज और भी याद रखें, जी पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब हो या आसफ जरदारी साहब हो, उनका अपना एक जाती वोट है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, इसमें कोई शक नहीं है। एक यूथ का वोट अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन जिस दिन आप जाएंगे इलेक्शन डे के अंदर, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। बहुत सारे फंड्स मिले हैं पीएमएलएन को जो उन्होंने इसमें सारे टाइम में लगाए हैं, उन्होंने अपने वोट तोड़े हैं। फिर वो जारी बात है जो पीटीआई की एब्सेंस का भी फायदा उठा रहे हैं। सो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको मैं समझता हूं कि जब वो अवाम में जाएंगे तो वो फैक्टर जो है वो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के हक में वोट देंगे और साथ में जारी बात है तहरीक इंसाफ को भी वोट मिलेगा। सो इस चीज में कोई कारनामा नहीं होता इमरान खान साहब का, सिर्फ एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है तो अवाम एक सपोर्ट दे रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पीएमएलएन का बयानिया जो है और उनको जो स्पेस मिली हुई है इस वक्त और जो उन्होंने थोड़े बहुत अभी काम किए हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि मैं समझता हूँ प्री पोल रिगिंग के जिम्मे में आते हैं, सो इवन देन वो कुछ ना कुछ अपनी स्पेस तो अच्छी भली बना जाएंगे इसमें। आपने दुरुस्त फरमाया चीमा साहब, लेकिन इफ़ आई रिकॉल तो नवाज शरीफ साहब ने एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पहले बनाने की पूरी कोशिश की, नाम लिए, लेकिन अवाम ने नहीं सपोर्ट किया, उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। जेल से जब आज़ादी पाकर वो बाहर इलाज की गर्ज से चले गए तो वीडियो लिंक और वो खिताब और वो जलसे कोई पजीराई, कोई मकबूलियत अवाम ने उनको नहीं दी। इन्होंने यही नैरेटिव अपनाया और ये नैरेटिव इनका पॉपुलर हो गया। तो मेरे ख्याल से दोनों में फ़र्क है और ये फ़र्क मेरे ख्याल से हम समझने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या वजह है कि इनके नैरेटिव को पॉपुलैरिटी मिल गई। हैविंग सेड व्हाट यू सेइंग कि जी तमाम तर चीज़ें कि गिनवाने को कुछ नहीं है, कारकर्दगी 0/0 है, लेकिन फिर क्या है, कुछ तो किया है। मैं ज़रा राना साहब की जानिब बढ़ूँगा। राना साहब, मतलब अब क्या सवाल क्यों है ये हमारे पास आज भी कि नहीं जी इंतखाबात वक्त पे ही होंगे, इंतखाबात वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, हर दूसरा बंदा इलेक्शन हो जाएंगे टाइम, मतलब अभी कोई इबहम रह गया इस पे। क्या वजह है कि हम वी नॉट श्योर अबाउट इट, या हम ये सवाल आज भी एक दूसरे से कर रहे हैं? क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे आपकी नज़र? उससे पहले मैं आपका जो तज्जिया है उससे इख्तलाफ करते हुए अपनी बात कहूँगा कि ये जो आपने कहा ना नवाज शरीफ बात चले गए नवाज शरीफ की 9 अप्रैल तक आप पॉपुलैरिटी तो देखें कहाँ खड़ी थी। वो अदम एतमाद की तहरीक ही नवाज शरीफ की टिकट की बुनियाद पे हुई थी कामयाब, जो पीटीआई लोगों ने छोड़ी थी, जिनको अब भी वो टिकट देने जा रहे हैं। उनसे वादा क्या किया गया था? यही किया गया था कि आपको नून का टिकट मिलेगा। ऐसे नहीं है बात
वो पॉपुलर थे, वो खराब हुई है उनकी पॉपुलैरिटी 16 महीने की हुकूमत में, जहां पे इमरान ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये पॉपुलैरिटी रोल आप लिया। पब्लिक की शहबाज पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं या जी टिकट जी जी होल्डर्स की नहीं नहीं, पॉपुलैरिटी? मैं शराजी साहब, मैं बिल्कुल कोई अभाम के साथ नहीं बात कर रहा, ना मुझे इस तरह की गुफ्तगू नहीं, आती है। मैं शराजी साहब आपको तो 9 कुछ कहा अप्रैल ही नहीं, ये तो 2022 की मैंने बात कर रहा सवाल की। हूँ। शराजी नहीं, साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, अरसलान सॉरी, जी जी अरसलान साहब, मैंने जो बात की है ना, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जी और मैं इधर उधर की कहानी नहीं करता। जी जी बिल्कुल। बात सिंपल सी है, मैं 9 अप्रैल 2022 की कर रहा हूँ। उस वक्त तक नवाज शरीफ के ही टिकट पे लोगों ने अदम एतमाद के वोट के लिए अपनी वफादारियां बदली थी कि हम देंगे, आईनी तौर पे उन्हें इजाजत थी। ये अलग बात के सुप्रीम कोर्ट के पंचायती बेंच ने 63A को उड़ा दिया, उनकी पॉपुलैरिटी ही थी। मैं अब कह रहा हूँ 16 महीने की हुकूमत में, और वो खुद भी मानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने जब पाकिस्तान को बचाया, यानी पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने के जा रहा था, जो इमरान खान साहब IMF के साथ मुआहदा छोड़ के गए थे, उनको उन्होंने सियासी स्पेस खोई। लेकिन 21 अक्टूबर 2023 का जलसा नवाज शरीफ का वापसी का रास्ता था। PMLN का वोटर, उन्होंने अपने वोटर से वोट लेना है, PTI के वोटर से वोट नहीं लेना। PTI के लिए मैं कह रहा हूं, मुसलसल कह रहा हूं कई हफ्तों से, कट टू साइज हुई PTI। पंजाब में उनका और PMLN का मुकाबला है। इस्तेकाम पार्टी MQM टाइप और क्यू लीग टाइप होगी, वो बड़ा नहीं होगा। उनकी और तरीन साहब की मुलाकात भी हो गई शहबाज शरीफ से, उनको रास्ता नून से लेना पड़ रहा है। PTI के लिए बड़ा इम्तिहान है कि वो कंटेस्ट करे और खुल्लम खुल्ला कर सके, जिसके लिए उसे स्पेस एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिल रही। स्टेट के साथ वो लड़े हुए हैं। यही वो एज है जो नून को इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी पे भी हासिल है। और जब ये सही हो जलसे गया शुरू राना साहब। होंगे, तकरीरें शुरू होंगी, तो ये मैं आपको नैरेटिव जो चीमा साहब कह रहे हैं बदलता हुआ दिखाऊंगा कि उनका वोटर वहीं से खड़ा हुआ मिलेगा। सिंध के अंदर तो तीसरी पार्टी कोई नहीं है। मतलब आप मुझे बताएं ना, पीपल्स पार्टी वहां है, अंदरूनी सिंध बताएं कौन सी पार्टी बाहर खड़ी हुई है। एक PTI का वोट है जो कराची अंदरूनी सिंध के में नहीं है, कराची शहर में मौजूद है, और उसका मुकाबला एक अलायंस बना के वो पीपल्स पार्टी के साथ भी करेंगे। एक इलेक्शन में बजाहिर होता हुआ नजर आएगा। पंजाब में नून और PTI, तीसरे पार्टी इस्तेकाम पार्टी है। कि आप बलोचिस्तान में चले जाएं, नून और BAP मिल के बड़ा इत्तेहाद बना चुके हैं, और पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पे अच्छा एक इत्तेहाद और अपने राना लोगों साहब, को शामिल कर रही है। हमें एक अच्छा इलेक्शन मिलेगा। राना साहब मिलेगा, इलेक्शन मिलेगा, मिलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है। अब मेरे सवाल की तरफ आ जाए कि फिर हमें ये जो इलेक्शन है इसी पर इतने सवालात और इबहम और कन्फ्यूजन क्यों है? मेरी आवाज़ अगर शराज साहब तक नहीं पहुंच रही तो चलें जी, फिक्स दैट, लेकिन मैं आपको मैं सीधा राना सा साहब से सवाल का पहले जवाब जवाब ले देता लूँ। हूं। इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, और जरूर होंगे, कोई अभाम नहीं है आपको, मैं क्लियर कर रहा हूं। तो ये फिर ले दे कि इफ्स एंड बट्स क्या हैं, ये जो सारे सर चल रहे हैं, ये क्यों चल ये रहे फिट हैं? बट्स क्या है? मौलाना फजलुर रहमान शराजी साहब के इलाके से इलेक्शन लड़ते हैं, शराजी साहब रास्ता नहीं दे रहे। मौलाना जो बिलावल भुट्टो शराजी साहब के इलाके से इलेक्शन लड़ते हैं, उनको रास्ता नहीं दे रहे शराजी साहब। और आप समझ रहे हैं शराजी साहब कौन है? वो है जी एस्टेब्लिशमेंट। सब अपना अपना रास्ता मांग रहे हैं, नाम किसी का भी नहीं। जी जी बिल्कुल सही। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट भी जो मौसूल हो गया है मौलाना साहब के हवाले से, सब ये सब रास्ता लेने के रास्ते हैं। आप ये 8 फरवरी के ये राउंड इलेक्शन देख रहे हैं राना साहब? मैं तो कह रहा हूं, मुझे तो कोई शक नहीं है 8 फरवरी के इलेक्शन पे। तो ये जिनको शक है इनका क्या मसला है सर? ये क्यों है ये इबाम? मुझे बहुत बात हो जिनको रही है है। उनसे पूछ लें। मैंने तो आपको बड़ी खुल के बात बता दी, और क्या बताऊं आपको कि क्या शक है और क्यों है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। अच्छा शिराज साहब, क्या ये शक व शुबात क्या हैं इलेक्शन होने पे ना होने पे? राना साहब तो इस श्योर, उन्होंने कहा मुझे एतराज़ नहीं है, जिनको मुझे कोई शक नहीं है इलेक्शन वक्त पर होने पे, जिनको शक है या जो शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं उनसे पूछ लें। शिराज साहब, आपको तो कोई शक व शुबा नहीं है ना, या आपको है, या आप जवाब दे सकेंगे इस बात? अरसलान, जब हुकूमत वक्त एक कैदी को अडियाला जेल से जुडिशल कम्प्लेक्स इसलिए लेके ना सके कि वो उनके लिए कोई हिफाजती इंतजाम नहीं कर सकते, और इस दौरान अगर इलेक्शन कमीशन में 17 गुमनाम पिटिशन्स आ जाएँ जिसमें ये दरख्वास्त की जाए कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है, मुल्क में शायद शदीद सर्दी उन दोनों में पड़ेगी, बर्फ़ें पड़ेंगी, लोग मूव नहीं कर सकेंगे, तो फिर मुझे थोड़ी सी स्पेस मिलती है कि मैं शक का इजहार करूं। और साथ में इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है, गोया कि इससे पहले कि हम जनवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन कराने जा रहे हैं, लेकिन जब उस इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया तो
तो वो फरवरी की कहानी सामने से आ गया। तो फिर मैं क्या कहूँ, इस मुल्क में आइन तो पहले वालियत हो चुका है, आइन के खिलाफ वर्जी हो चुकी है। सलाम 90 रोज में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। आज भी ये सियासी जमात है, अब जिनके मफादात इलेक्शन से जुड़े हैं, जो उस वक्त 2 सूबों में इलेक्शन ना कराने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तावीलें कर रही थी, अब कह रही है कि नहीं, इलेक्शन तो 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए। आइन के अंदर बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा बहुत खतरा महसूस हो रहा है। स्क्रिप्ट के अंदर वो बात जो उनके सामने में नहीं लाया गया, कहीं उस पर अमल दरामद तो नहीं होने जा रहा। इसीलिए मैं नहीं, आप नहीं, सब पॉलिसी को आ रही है कि कुछ न कुछ है ऐसा विदाल में काला कि जिससे इस खतरे को तकलीफ मिल रही है। अभी तक शेड्यूल नहीं आया, और खुदा न खासा इस दौरान जब इलेक्शन कमीशन इन 17 पिटीशन को सुने तो कहीं उसको जवाब मिल ना जाए कि खुद में इंतखाबात को पूरी देर के लिए और इल्तवा में डाल। राइट, मैं चीमा साहब से जानना चाहूँगा। चीमा साहब, ये क्यों इतनी ले दे? अभी गो के अभी जिस तरह शराज साहब ने बताया कि ऑलरेडी ताख़ीर भी हो गई, एक मामला सारा हो गया, उसके बाद निगरान सेटअप को आज भी बार बार ये गारंटी देनी पड़े, श्योरिटी देनी पड़े, ऐसे बयानात देने पड़े कि जी इलेक्शन होंगे, वक्त पे होंगे, मुझे ये सवाल आपसे करना पड़े, मुझसे बाहर लोग सवाल करें, आपसे सवाल करें, क्या वजह है, क्यों ऐसा? देखिए, सीधी सी बात है, जब ये वो माजी में हमने देखा पंजाब के इलेक्शन भी नहीं हुए, फिर मरकज के इलेक्शन भी डिले हो गए, फिर हमें इस चीज़ का भी पता है कि जिन इदारों ने इलेक्शन करवाने हैं उनके हाथ भी कितने को खुले हुए हैं। तो फिर जारी बात है, स्पेकुलेशन, और फिर हमारा मीडिया, और फिर बहुत सारी ऐसी, जैसे ये इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें आ गई, फिर सियासी परवेज खटक कहते हैं मेरी तो जमात ही नहीं है, मुझे टाइम चाहिए, फजलुर रहमान साहब कुछ कहें। सो मेरा ख्याल है अगर ये इलेक्शन डिलेड वाली बात है भी समवेयर कहीं पे, तो ये बातें तो लोग कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कहा हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ी गारंटी है। और वो भी मौजूदा चीफ जस्टिस जो कि मेरा ख्याल है हुकूमत को या अदारों को किसी को तंग नहीं कर रहे और बड़ा स्मूथली फंक्शन चला रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन डिले होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी किसी चीज की भी हो सकती है। अगर किसी को ये शुबा होता है और शक पड़ता है कि जो इलेक्शन वाले दिन उल्ट पलट हो सकता है कुछ, तो बजाय इसके कि वो उल्ट पुलट को मुश्किल वक्त को सीधा करना पड़े, उससे पहले ही कुछ ऐसा इंतजाम कर लिए जाएं। सो ये भी एक क्वेश्चन है, बिकॉज ये इलेक्शन कुछ रोज रोज तो नहीं होने, 5 साल के लिए इलेक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है, वो जब तक उसको सर्टेनिटी ना हो जाए कि इसमें क्या होगा, तो इस हवाले से इस तरह की चीजें शायद आ जाती हैं। सो मुझे लगता है इलेक्शन होंगे, लेकिन ये जान के फीलर छोड़े जाते हैं कि अगर कुछ ऐसा करना पड़ जाए तो वो माहौल मौजूद हो, ना कि एकदम आपको कुछ इलेक्शन कमीशन या अदालतों के पास जाना पड़ जाए। सो मुझे लगता है कि वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इन केस चीजें मैनेज नहीं होती तो इस माहौल का फायदा उठा लिया जाए। अदरवाइज मेरी जाती राय यह है कि इलेक्शन जो है वो होंगे, और सियासी जमातें भी तैयार हैं, अदरवाइज स्वाय एक आधी जमात के जो बातें कर रही है, लेकिन सिर्फ माहौल को रखा जा रहा है कि अगर चीजें कहीं मैनेज नहीं होती, कुछ करना पड़ जाए, तो उसका हम फायदा उठा सकें और कहें जी हम तो पहले कह रहे थे। अच्छा, तो यानी कि वो एक चीज़ बरकरार अपनी जगह पे बहरहाल है कि ये माहौल रखा जाए, यानी कि गुंजाइश है कि ताख़ीर हो सकती है या कुछ तरह के मामलात हो सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, इस वक्त की जो सूरत हाल है, अपनी अपनी सियासत, पीपल्स पार्टी, PMLN, बाकी जमातें, एक जमात यकीनन उस तरह से अपनी चीज़ें नहीं चला पा रही, अवाम में पज़िराई बहरहाल ऐसा लगता है कि है। उसका लिटमस टेस्ट इंतखाबात हैं, पोलिंग डे है, वोट पड़ना है। अब बदलती हुई सूरत हाल में देखना यह है कि जब ये वक्त आएगा, और दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वक्त पर इलेक्शंस हों, और जब होते हैं तो उस वक्त क्या फ़िज़ा होती है। और यकीनन यही ख्वाहिश कि जिसको अवाम इक़्तिदार देना चाहे, मुंतखब करें, वही इक़्तिदार संभाले, वही मुल्क की बागडोर संभाले और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के